यमन पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और अब अगले 24 घंटे के अंदर ही ईरान को लेकर अमेरिका कोई बड़ा फैसला कर सकता है। लेकिन इस बीच ट्रंप को मिली है एक बहुत बुरी खबर जिसने अमेरिका में नए युद्ध पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हथियार को ईरान के खिलाफ लॉन्च करने का फैसला किया, अब उसे लेकर पूरे अमेरिका में ही हड़कंप मचा हुआ है। ये धमाके इजराइल के दुश्मनों पर हुए, लेकिन इसमें जो बम इस्तेमाल हुआ वो मेड इन अमेरिका वाला बारूद था। इन धमाकों को देखकर हमास से लेकर हिजबुल्ला और हूती की रूह कांप गई। टनों टन बारूद, सटीक टारगेट पर धमाके। और इजराइल से लेकर अमेरिका के कंट्रोल रूम में मिनट मिनट की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी स्क्रीन पर वो धमाका बार बार देख रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका की यमन नीति पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप के सामने जब भी ये वीडियो चलता है वो खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन साथ में एक मीडिया रिपोर्ट ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। यमन के धमाकों को लेकर अमेरिका की मीडिया में ऐसी खबरें छप रही हैं जो ट्रंप के तनाव वाला मीटर हाई करती जा रही हैं। गाजा, बेरूत और सीरिया के बाद यमन पर गिरने वाला हर बम जितना बड़ा धमाका करता है, उतना ही अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाता है। अमेरिका से खबरें छप रही हैं कि यमन में अमेरिका बमबारी के बावजूद फेल होता जा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका 3 हफ्तों में 17,000 करोड़ के बम इस्तेमाल कर चुका है और 1 महीने के अंदर उसके यमन वाले युद्ध की लागत 1 अरब डॉलर पहुंच सकती है, यानी 85,000 करोड़ रुपए। सवाल है कि क्या यमन के आगे अमेरिका का युद्ध नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया है? क्या यमन के हूती विद्रोहियों ने लगातार धमाकों के बीच इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर पहुंचा दिया है, जबकि अमेरिका ने यमन पर किए सबसे बड़े हमले में B-2 स्टेल्थ बमवर्षक का इस्तेमाल करके बता दिया है कि वो इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस हद की अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका ने 17 मार्च को यमन में 30 टारगेट पर बमबारी की। 24 मार्च को भी यमन में हूती विद्रोहियों के टारगेट खत्म किए गए और उसके बाद ये सिलसिला अप्रैल में भी जारी। इसके लिए अमेरिका के फाइटर जेट लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर क्रूमैन से उड़ान भरते रहे। ये किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं। जब अमेरिका को अपना बैटल ग्रुप तैनात करना पड़ता है और हजारों सैनिक किसी एक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैनात कर दिए जाते हैं। अमेरिकी नौसेना के सचिव जॉन फैलन ने माना है कि उनकी फोर्स हथियारों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है और अगर ताइवान के वॉर जोन में चीन से एनकाउंटर हो गया तो अमेरिका बहुत बुरी हालत में नजर आएगा। अमेरिका के सामने हालात ऐसे हैं कि 15 महीनों की लड़ाई में उसे इतने हथियार इस्तेमाल करने पड़े हैं जितना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने कम वक्त में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन ने लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल से हमले किए हैं और उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव करने पड़े और ऐसे अटैक नाकाम करने के लिए अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम वाली बैटरी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो गई। सिर्फ यमन के हमले रोकने के लिए अमेरिका की नौसेना अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक 120 SM-2 मिसाइल इस्तेमाल कर चुकी है। SM-2 एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। इसके अलावा 80 SM-6 मिसाइल इस्तेमाल की जा चुकी हैं, जो SM-2 की ही आधुनिक वर्जन है। साथ में सी स्पैरो मिसाइल भी दागी जा चुकी है।
अमेरिका में सेना के अधिकारियों ने भी माना है कि यमन को घुटने पर लाने वाला प्लान कामयाब नहीं हो रहा। यमन की मिलिट्री पावर बरकरार है और अब उसको खत्म करने के चक्कर में बड़ा नुकसान अमेरिका को होता जा रहा है। अब इस नुकसान को और बेहतर तरीके से समझिए। अमेरिका को बड़ा झटका उसके गोदाम से मिल रहा है। ट्रंप का बंकर बस्टर वाला गोदाम खाली होता जा रहा है। अमेरिका के पास बम और बारूद की कमी होने जा रही है। यानी जितना गोला बारूद अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपने युद्ध के लिए रखा हुआ था, वो सब इजराइल को बचाने में इस्तेमाल होता जा रहा है। इसमें बंकर बस्टर बम भी है, इसमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी है, इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल है। कोई शक नहीं कि ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ युद्ध छेड़ चुके हैं, लेकिन अब उनके गोला बारूद वाले युद्ध को बड़ा शौक लग सकता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को उनके अफसर लगातार बता रहे हैं कि अगर यमन के बाद ईरान से भी युद्ध की नौबत आए तो फिर उसके लिए गोला बारूद नहीं बचेगा। इनमें खासतौर से ऐसे हथियार शामिल हैं जो अमेरिका ने पिछले 2 दशक में नई नई टेक्नोलॉजी तैयार करके बनाए हैं। यमन पर लगातार हमलों के साथ अमेरिका के विकल्प अब जैसे खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इसमें सबसे खास है B-2 बमवर्षक विमान। ये स्टेल्थ बमवर्षक यमन और ईरान पर हमलों के लिए डिएगो गार्सिया से ऑपरेट किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट, जो इजराइल को यमन और ईरान की मिसाइल से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो यमन और ईरान को घेरने के लिए तैनात किए गए हैं। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब उसे समझिए। इसमें एक सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेकबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। अमेरिका के लिए यमन के साथ साथ ईरान इसलिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब रूस ने दखल दे दिया है। रूस ने कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ईरान पर हमला हुआ। यानी ऐसे हालात में रूस भी युद्ध में उतर सकता है और तब अमेरिका के सामने दुश्मन ज्यादा होंगे और हथियार कम। और यही वो मौका होगा जब चीन का चैलेंज भी डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेर लेगा। क्या इससे ये माना जाए कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल यमन में घिर चुके हैं वो ईरान की रणनीति रही है और ये कामयाब भी हो रही है? क्या इससे ये माना जाए कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका की युद्ध लड़ने वाली वॉर मशीन पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है? यमन में हूती अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका ने अब तक सिर्फ सिविलियन टारगेट्स पर बमबारी की है, क्योंकि मिलिट्री टारगेट को खत्म करना उसके लिए नामुमकिन साबित हुआ है। हालांकि ट्रंप यमन को तबाह करने वाली अपनी जिद पर कायम है। उन्होंने यमन और ईरान को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े फैसले किए। ट्रंप इन 3 फैसलों में एक फैसला पूरी दुनिया को बता चुके हैं और 2 फैसले सीक्रेट रखे हैं। ट्रंप का पहला फैसला सब जानते हैं। ट्रंप का पहला फैसला, अमेरिका ने टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है, ये बात सबको मालूम है। ट्रंप का दूसरा फैसला, ईरान और यमन पर अटैक के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का तीसरा फैसला, हमले के लिए ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बमवर्षकों की तादाद 2 गुनी कर दी है। 2 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर देखिए, तब डिएगो गार्सिया बेस पर 6 B-2 स्टेल्थ बमवर्षक तैनात किए गए थे। पहले 3 थे, ट्रंप ने 3 और भेजे। सवाल है कि ईरान और यमन पर स्टेल्थ वाली बमबारी के लिए क्या ट्रंप का बड़ा मिशन कमजोर साबित हो रहा है?
तभी तो वह ऐसे हथियार यमन पर हमले के लिए भेज रहे हैं जो अमेरिका ने चीन और रूस को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं। अमेरिका ईरान के अलावा यमन में हूती विद्रोहियों से भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। नेतन्याहू के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप हूती विद्रोहियों को लगातार सबक सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नवंबर 2023 से अब तक हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। ये ऐसे जहाज थे जिनका लिंक अमेरिका या इजराइल से रहा है। अब बड़े बड़े बमवर्षकों को तैनात करके ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब अमेरिका की बारी है। और जब अमेरिका मारता है तो रियायत नहीं करता। जब अमेरिका मारता है तो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने वाला इरादा रखता है। और इस वक्त उनके सामने इजराइल को बचाने वाला मकसद है। एक तरफ ट्रंप ने B-2 बमवर्षकों को एशिया में भेजकर ईरान और यमन को बारूदी डोज देने की कोशिश की है, लेकिन अब अमेरिका के लिए ये युद्ध सांप के मुंह में छुछंदर बन चुका है, जिसे ना तो वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक तरफ इजराइल को बचाने का सवाल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के खाली होते हथियार गोदाम।